उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान, शहबाज शरीफ से मुलाकात में इख्तिसादी, तिजारती और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने अफगानिस्तान और भारत से हालिया कशीदा सूरत हाल से आगाह किया। दोनों ममालिक में ताउन बढ़ाने के हवाले से मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वजीर आजम ने शाह अब्दुल्ला को इशाइया दिया। फील्ड मार्शल, वफाकी वज़रा आला हुक्काम की इशाइये में शिरकत। उर्दन के शाह का पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक खैर मकदम। नूर खान एयरबेस पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने उनको खुश आमदीद कहा। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट का बानी पीटीआई पर हुकूमती उमूर में तोहम परस्ती का इल्जाम। बुशरा बीबी के पास कोई रूहानी बसीरत नहीं थी। मुख्तदिर हल्कों के बाज अफराद बुशरा बीबी तक मालूमात पहुंचाते, वो बानी को बताकर रूहानियत का भरम करती रहती। जनरल फैज हमीद ने बुशरा बीबी को निहायत बारीक मगर मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल किया। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हर्फ आखिर समझी जाती थी। करीबी और वफादार साथी भी बुशरा बीबी की वजह से निकाले गए। बाद सीनियर एहलकारों ने जनरल बाजवा को शिकायत भी की थी। जरीदे की रिपोर्ट में दावा। एक रिसर्च थी, हमारे पास प्रूफ थे इस बात के। हम उन लोगों तक पहुंचे जो लोग इन तमाम कामों के करने में उनके शरीककार थे, उनको गाइडेंस देते थे, उनके साथ इन टच थे, उनके लिए प्रैक्टिकली चीजें कर रहे थे। इकोनॉमिस्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन का रिपोर्ट के तमाम शवाहिद होने का दावा। सलमान अकरम राजा समेत पीटीआई की दीगर क़यादत से बात हुई। शरीक मुसन्निफा की गुफ्तगू। वज़ीर दिफा का इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के हवाले से फैज हमीद से तहकीकात का इशारा। यह भी पता चलना चाहिए कि गोगी कहां से आई। बैरिस्टर गौहर अदालत ना गए तो वो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। बहुत ही मायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है जिसके अंदर ओवन बेनेट जोन्स, एक बड़े मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। साबिक वज़ीर आज़म के तमाम फैसले रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया किया करती थी। उस्मान बुज़दार को भी ऐसे ही फैसलों के तहत वज़ीर आला पंजाब तयनात किया गया। अताउल्लाह तारड़ के वार 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी पीटीआई को खूब बेवकूफ बनाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का रद्द-ए-अमल। तहरीक इंसाफ ने इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल मनगढ़ंत करार देकर कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया। आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी करार, इद्दत जैसे घटिया इल्जामात भी झूठ साबित हुए। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी का आज़्म तोड़ा नहीं जा सकता। चेयरमैन पीटीआई की गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। सदर मुमलिकत को 1 साल अपना चेंबर खाली कर दिया। इस्तीफे की वजह सामने नहीं आ सकी। जस्टिस शम्स लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के मेंबर थे। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कॉन्फ्रेंस रूम में हलफ लिया। तकरीब में गुज़श्ता रोज हलफ उठाने वाले और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जजेस भी शरीक हुए। पंजाब बार काउंसिल ने 27वीं तरमीम की हिमायत कर दी। नई तरमीम से आईनी हुक्मरानी मजबूत, निज़ाम इंसाफ बेहतर होगा। तरमीम और वफाकी आईनी अदालत के क़याम पर मुश्तरका एलानिया जारी।
सक्खर में 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन में हंगामा आराई, नारेबाजी पर वकला और प्राइवेट अफराद में हाथापाई, 5 अफराद हिरासत में ले लिए गए। सिंध बार काउंसिल और कराची बार एसोसिएशन की अपील पर सिंध भर में अदालतों का बॉयकॉट। सत्ताईसवीं आनी तरमीम के खिलाफ 2 दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस चौधरी इकबाल 17 नवंबर को समाअत करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्द हमले का शिकार वाना कैडेट कॉलेज का दौरा। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी का शिकार है। आर्मी चीफ वाज़ेह कर चुके कि अमन तबाह करने वालों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सानिहा APS जैसी घिनौनी कार्रवाई नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। बन्नू और लकी मरवत में पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां, 5 फारिज हलाक, पुलिस एहलकार महफूज रहे। कलादम TTP को मानते हैं ना किसी किस्म की दहशतगर्दी कबूल है। कबायली अमायदीन का 2 टोक पैगाम। वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्द इस्लाम के मुनाफी कामों में मसरूफ हैं। पाक फौज दिन रात कबायलियों की हिफाजत के लिए कुर्बानियां दे रही है। इलाके में तामीर और तरक्की के कामों पर हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल खुदकुश जैकेट तैयार करने वाला दर्जी पेशावर से गिरफ्तार। दर्जी खुदकुश जैकेट गुड़ की बोरी में छुपाकर इस्लामाबाद लाया। सहूलत कार्ड ने ख्वारिज से रवाबित का एतराफ कर लिया। बलोचिस्तान में मच के करीब 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन धमाका खेज मवाद से तबाह कर दी गई। कई शहरों को गैस की सप्लाई मुतासर होने का खदशा। सुई गैस हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद पाइपलाइन की मरम्मत के लिए टीम्स भेज दी जाएंगी। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाकों से अमवात की तादाद 6 हो गई, 7 जख्मी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कारखाना गैर कानूनी तौर पर कायम था। वजीर आला सिंध ने सेफ्टी ऑडिट का हुक्म दे दिया। बलोचिस्तान में मच के करीब 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन धमाका खेज मवाद से तबाह। रावलपिंडी के 13 थानों में गैर कानूनी मुकीम अफगानों को गिरफ्तार करने के लिए टास्क फोर्स का कयाम। टैरिफ इस्लाहात की बदौलत मुस्बत मुआशी रुझानात हुकूमती इक़दामात के दुरुस्त होने का सबूत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FDR समेत मुआशी टीम को शाबाश। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर सादा और तेज क्लाइमेट फाइनेंसिंग तक रसाई का मुतालबा कर दिया। वजीर खजाना का ब्राजील में मुनाफिदा COP30 क्लाइमेट फाइनेंस डायलॉग से वीडियो लिंक खिताब। मौसमाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए संगीन करार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने लोअर दीर में 40.8 मेगावाट के कोटू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। सूबे का अपना पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कायम करने के लिए मुकम्मल सपोर्ट फराहम करने का ऐलान। बानी PTI की बहन अलीमा खान की तमाम जायदादों का रिकॉर्ड तलब। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को फौरी रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। DGI SPR के कॉलेज और स्कूल के तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दाखिली सूरत हाल और मुल्की दिफा की अहमियत पर नौजवानों से गुफ्तगू की। अशुरका ने मार्का हक में भारत को शिकस्त देने पर खिराज तहसीन पेश किया। बैरून मुल्क यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तानी तलबा की रसाई के लिए रहनुमाई। कराची में 2 रोज़ा डॉन एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद। फ्री करियर काउंसलिंग। अमेरिका, बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक की 80 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ की मालूमात फराहम की जा रही हैं। इंटरनेशनल और मकामी स्कॉलरशिप और स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए रहनुमाई दस्तियाब। इस्लामाबाद में डॉन एजुकेशन एक्सपो 20 नवंबर, लाहौर में 22 और 23 नवंबर को मुनाक़िद की जाएगी।
कराची में पोर्ट कासिम पर रिक्शे और वैन को रोकने वाले डंपर पर 1 लाख रुपया जुर्माना, ड्राइवर का लाइसेंस 3 माह के लिए मुअत्तल। चालान डंपर में ट्रैकर न लगाने पर किया गया। कराची में वही डंपर और वाटर टैंकर चलेगा जो ट्रैफिक पुलिस को ट्रैकर तक रसाई देगा। DIG ट्रैफिक का इंतबाह। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में गैर अखलाकी वीडियोस का स्कैंडल सामने आ गया। निजी स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए छापे। लाहौर में स्मॉग कम न हुई, फजाई आलूगी का सबब बनने वालों के खिलाफ 28 मुकदमात का इंदराज, 9 लाख रुपए से जायद जुर्माने। बहावलपुर के तफरीही पार्क में झूला टूटने से स्कूल के 3 तलबा गिरकर जख्मी। तफरीही पार्क में तमाम झूले आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद में गैर रजिस्टर्ड बाइक सर्विस फराहम करने वाले मोटरसाइकिलों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मोटरसाइकिल सर्विस की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। सिंध के बाद पंजाब में टीचिंग लाइसेंस लाजमी करार देने की तैयारियां। महकमा तालीम दिसंबर के आखिर तक समरी वजीर आला को भिजवा देगा। माहिरीन तालीम के मुताबिक टीचिंग लाइसेंस का नफाज तालीमी इस्लाहात के लिए संगे मील होगा। सऊदी वलिया है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी और दिफाई ताउन के मुआहिदे किए जाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को F-35 स्टेल्थ तैयारों की फरोख्त का इशारा दे दिया। श्रीनगर में पुलिस स्टेशन धमाकों के बाद जलकर राख। थाने के कंपाउंड में जब्त शुदा बारूदी मवाद फटने से पुलिस और फोरेंसिक एहलकारों समेत 9 अफराद हलाक, 27 जख्मी। धमाकों से लगने वाली आग के बाइस कई गाड़ियां जल गईं। इसराइल ने मजीद 15 मुग़वी फ़लस्तीनियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। जंगबंदी के बाद अब तक 330 फ़लस्तीनियों की लाशें गज़ा लाई गईं। सिर्फ 96 की शनाख्त मुमकिन हो सकी। ईरान ने खलीजी हुदूद में सिंगापुर जाने वाले कार्गो टैंकर को तहवील में लेने की तस्दीक कर दी। अरब अमारात के करीब मौजूद टैंकर में पेट्रोकेमिकल मसनूआत लदी हुई थी। तेहरान में खुश्क साली के खात्मे के लिए नमाज़े इस्तिस्क़ा की अदायगी। दुआ के वक्त रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। माहिरीन माहौलियात ने खबरदार किया था कि रवां साल बारिशें न होने पर तेहरान और मशहद खाली कराने का इम्कान है। बरतानिया के इलाके साउथ वेल्स और पुर्तगाल में क्लॉडिया तूफान ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों के बाद मूनमाउथ वेल्स में सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। पानी घरों में दाखिल। पुर्तगाल में कई कॉलोनीज, घर और फसलें डूब गईं। हादसात में अमवात की तादाद 3 तक जा पहुंची। 15 अफराद जख्मी। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में मुसाफिर बस ने स्टॉप पर खड़े अफराद को रौंद डाला। 3 अफराद हलाक, 3 जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर की फॉर्म में वापसी के बाद श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप का मौका। रावलपिंडी में तीसरा और आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। टीम में कप्तान शाहीन शाफरीदी की वापसी का इम्कान। फैसल अकरम और हसीबुल्ला को मौका मिलने की तवक्को। तय मुल्की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की तैयारियां। इस्लामाबाद क्लब में 3 घंटे तक प्रैक्टिस सेशन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खुसूसी मशक़ें। सीरीज का पहला मैच 18 नवंबर को खेला जाएगा। ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 221 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम बगैर नुकसान 331 रन का बड़ा हदफ दे दिया। महरीन अली ने 230 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 120 रन पर ढेर। PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन को PCB का लीगल नोटिस फाड़ना महंगा पड़ा। मुल्तान सुल्तान मैनेजमेंट को नया PSL कॉन्ट्रैक्ट न मिलने का इंकशाफ। मुल्तान सुल्तान PSL की कंप्लायंस पॉलिसी पर पूरा नहीं उतरी। ज़राए का दावा। दीगर 5 फ्रेंचाइजेस को 25% इजाफे के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर कर दिए गए।
जामिया कराची की शुबा फार्मेसी की तालिबात का हैरान कुन कारनामा, एंजाइटी और डिप्रेशन दूर करने वाले गॉगल्स तैयार कर लिए। ब्लू लाइट, लेवेंडर ऑयल और म्यूजिक जहनी तनाव कम करते हैं, तालिबान का दावा। पेशावर में पुरानी और चमचमाती गाड़ियों का मेला सज गया। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद और दीगर शहरों से लाई गई गाड़ियां तवज्जो का मरकज। विंटेज कार शो में रवायती मौसीकी का तड़का। और आज शाम के कराची वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की 16वीं रोज भी रौनक। रात गई मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट में पाकिस्तान, ईरान, केन्या और अर्जेंटीना के गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। कुवैती फनकारों का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती।